जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी योगेश एक बार फिर से आपके लिए नई क्लास के साथ हाजिर हूं। आज की इस क्लास में साथियों हम राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में आज हम सबसे पहले एक प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बाबा रामदेव जी। साथियों, बाबा रामदेव जो हैं वो राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं और जैसलमेर जिले में एक रामदेवरा स्थान है जहां बाबा रामदेव जी का बड़ा विशाल मेला जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊं उससे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि लोक देवताओं से जब भी प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वहां यह प्रबल संभावना रहती है कि ज्यादातर प्रश्न जो है वो बाबा रामदेव जी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यानी कि जब भी किसी लोक देवता से प्रश्न किया जाता है तो वहां ज्यादा संभावना यह रहती है कि वो प्रश्न जो है बाबा रामदेव जी से ही आता है। अब दूसरी बात जो ये है वो ये है कि अब प्रश्नों का जो दायरा है थोड़ा बढ़ चुका है। पहले सामान्य प्रश्न जो है कुछ पूछ लिए जाते थे, जैसे बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, बाबा रामदेव जी के पास में जो घोड़ा या घोड़ी थी उसका नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था ना, ये प्रश्न पूछ लिए जाते थे। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है और वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी बातें जो है मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है। यानी कि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपने इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लिया तो मेरा ये आपसे दावा है कि वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन शर्त एक है कि आपको वो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम बीच में अगर वीडियो स्किप कर देते हैं तो कई बार महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखें और निश्चित तौर पर आपके सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। साथियों, बाबा रामदेव जी जो है उनका जो जन्म जो है वो सन 1405 ईस्वी के अंदर होता है। कब होता है? 1405 ईस्वी के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर विक्रमी संवत पूछे तो वो 1462 होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो ये बात है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी जो हिंदी माह है उसके भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म जो है वो बाड़मेर जिले की उंडू काश्मीर जगह में हुआ था। ये जो बाड़मेर जिले की शिव तहसील है वहां पर एक गांव है उंडू काश्मीर, वहां पर अजमल जी और मीणा दे के घर पे हुआ था। इसी के साथ साथियों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान के बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये बात भी लिखी है कि बाबा रामदेव जी जो हैं वो मेघवंशी थे। उनका जन्म एक मेघवाल परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्री शायर जी मेघवंशी था। इसका वर्णन काफी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, पढ़ने को मिलता भी है। हालांकि मेरा जो आपसे कहना वो एक जानकारी देना मात्र है, यहाँ किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति क्लियर करना नहीं है। लेकिन जो बात मैंने पढ़ी वो बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं। यानी बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि बाबा रामदेव जी जो मेघवंशी थे और उसके समक्ष एक प्रमाण ये भी देखने को मिलता है कि इनके जो ज्यादातर भक्त हैं वो मेघवाल जाति से ही है। हालांकि सभी जातियों के लोग इनको मानते हैं, पूजते हैं, हिंदू मुसलमान, लेकिन ये एक जानकारी थी जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं और इसे केवल मात्र एक जानकारी ही समझा जाए, इसे किसी विवाद का प्रश्न नहीं माना जाए कि इनकी जाति या वंशज क्या है। मेरा यह मानना है कि जाति या वंश से ऊपर जो है इनकी महानता है, जो इन्होंने हमारे संपूर्ण भारतीय समाज के लिए अपनी महानता को पेश किया। जातिवाद का, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया और इन्होंने तमाम सामाजिक कुरीतियों का, तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया। ये बातें हमें सीखनी चाहिए। हमें विवाद की स्थिति में न पड़ते हुए उन्होंने महान काम क्या किए वहां से हमें सीख लेनी चाहिए और यही बात हमारी सनातन संस्कृति की एक विशेषता है। आपको मैंने बताया कि सन 1405 ईस्वी में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म अजमल जी और मीणा दे के घर पे होता है। अब देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकल के आती है कि इन्हें जो है अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। इन्हें किसका वंशज माना जाता है? बाबा रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है। इसी के साथ इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि बाबा रामदेव जी को अर्जुन का वंशज माना जाता है, उसके अलावा कृष्ण का अवतार माना जाता है और विष्णु का अवतार भी
माना जाता है। इसी के साथ जैसे इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, ठीक उसी तरीके से इनके बड़े भाई थे वीरमदेव। वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है, यानी कि खुद कृष्ण के अवतार हुए और कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। तो इस प्रकार इनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार भी माना जाता है, यानी ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। कृष्ण का अवतार माना जाता है इन्हें, और विष्णु का अवतार भी इनको माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ बाबा रामदेव जी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम कई अन्य राज्यों और विदेशों में भी जो है इनके उपासक है, जो इन्हें रामसा पीर, रुणेचरा धनी, बाबा रामदेव आदि नामों से पुकारते हैं और पूजते हैं। अब बात करते हैं इनका विवाह। तो इनका विवाह जो है वो निहाल दे या नेतल दे से हुआ था। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? नेतल दे और निहाल दे, दो नाम मिलते हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। कई बार पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है। और अमरकोट एक जगह है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां के दले सिंह की पुत्री निहाल दे या नेतल दे से इनका विवाह हुआ था। और हिंदू इन्हें बाबा रामदेव और मुसलमान इन्हें रामसा पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। ठीक उसके बाद में बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की? बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इन्हीं की स्मृति में कामड़िया समाज की जो महिलाएं हैं वो जो है वो 13 ताड़ी नृत्य करती है। वर्तमान के अंदर जो कामड़िया जाति है, बाबा रामदेव जी के जो जीवन के उपदेश हैं उनको जम्मा यानी जागरण, जो रात्रि जागरण किए जाते हैं, उनके माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रही है। ये कामड़िया जाति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि हमें उनका ऋणी होना चाहिए कामड़िया जाति का, कि वो बाबा रामदेव जी के जो उपदेश है, यानी मेरा ये मानना है कि जितने भी किसी देवता के भोपे जो माने जाते हैं, जो उनके जम्मे जागरण करते हैं ना, उन लोगों को भी हमें वही स्थान देना चाहिए जो हम किसी प्रसिद्ध या श्रेष्ठ व्यक्ति को देते हैं। यानी कि वो उनकी जो जीवन यात्रा रही है उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की, उनको आगे पहुंचाने का वास्तव में जो काम कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं। खैर, आपको ये याद रखना है कि कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी ने की थी। और इन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष जो है जब बाबा रामदेव जी का मेला लगता है तो कामड़िया पंथ की महिलाएं जो हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, इस बात का आपको याद रखना है। और मल्लीनाथ जी, जिनका संबंध बाड़मेर जिले से रहा है, और बाड़मेर में एक जगह है मालानी, और वो मालानी नाम जो है बाड़मेर में उस जगह का, वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। तिलवाड़ा के अंदर ये जगह है। तो बाबा रामदेव जी को मल्लीनाथ का समकालीन भी माना जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम बालीनाथ था। इनका नाम क्या था? गुरु का नाम बालीनाथ था। और यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक सामान्य किंवदंती भी प्रचलित है कि बाबा रामदेव जी जब छोटे थे तो इन्होंने एक भैरव नामक राक्षस का अंत किया था। किसका? भैरव नामक राक्षस का अंत किया था। क्या हुआ कि ये मानते हैं कि भैरव राक्षस जो था सातलमेर जो पोखरण में जगह है वहां पर लोगों को मार कर खा जाता था। हालांकि हम इसे किंवदंती मान सकते हैं क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिक युग में इस तरीके की बात नहीं मानी जा सकती है। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि भैरव नाम का एक कोई डाकू होगा या एक कोई क्रूर व्यक्ति होगा जो कि लोगों के साथ लूटपाट करता होगा, उनका शोषण करता होगा, और बाबा रामदेव जी ने उसके शोषण से जो है वहां के लोगों को मुक्ति दिलाई। यानी हमें सकारात्मक भावना रखते हुए बातों को याद करना है जो हमारी परीक्षा उपयोगी जानकारी है। यानी किसी प्रकार के हमें अंधविश्वास से भी दूर भागना है, क्योंकि जितने भी लोग देवता हैं उन्होंने समाज से अंधविश्वास को, छुआछूत को, जातिवाद को मिटाने का काम किया है। और हम युवा पीढ़ी पर यह जिम्मेवारी है कि हम जो है इनके मार्ग पर चलते हुए समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने का काम करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। और ये बात हमारे वेदों में कही गई है और हमें उसी बात को मानते हुए जो है अपने उच्च आदर्शों को स्थापित करना है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है किसी वर्ण विशेष में जन्म ले ले वहां से वो महान नहीं हो जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो जो है एक निम्न कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने देश का संविधान लिख दिया और विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो माना जाता है। और आज उन्हें दुनिया में
पूजा जाता है, माना जाता है, किस लिए? उनकी काबिलियत की वजह से। ठीक उसी तरीके से जो है हमारे ये लोक देवता है जिन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने का काम किया। खैर आगे चलते हैं। बाबा रामदेव ने जो है राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया। और एक प्रश्न जो है पहले पूछा गया एक परीक्षा में, हो सकता है भविष्य में कोई पूछा जाए, कि रामदेवरा जो है वो जैसलमेर से पूर्व दिशा की ओर है, जो जैसलमेर शहर है उससे पूर्व दिशा में स्थित है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और यहां आपको बाबा रामदेव जी का एक बहुत अच्छा सा चित्र भी नजर आ रहा है। और इसी चित्र को नमन करते हुए हम सभी साथियों को यह प्रण लेना है कि हम समाज में भाईचारे की, समानता की भावना लाएंगे, वैमनस्य को, जातिवाद को, छुआछूत को, आपसी मनमुटाव को समाप्त करेंगे और सभी साथी मिलकर जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इस बात का हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। और फिर देखिए कि बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो वही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है रुणेचा के अंदर। और कामड़ जाति की महिलाएं जो है 13 ताली नृत्य करती है। उसी के अलावा जोधपुर में एक जगह है मसूरिया पहाड़ी पर, और अजमेर में एक जगह है बिराटिया, और चित्तौड़गढ़ में सुरताखेड़ा, यहां पर भी बाबा रामदेव जी के मेले लगते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो प्रतीक की बात करें तो उनके पगलिए या पगलिए जो है, उनके चरण चिन्ह जो है गांव गांव में पूजे जाते हैं। पत्थर पे उनके चरण चिन्हों की छाप बनी हुई थी जिसे पूजा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाबा रामदेव जी को जो है भक्त कपड़े का बना घोड़ा जो है चढ़ाते हैं। और रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम लीला था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आपको याद रखना है। मैं इसे एक अच्छा प्रश्न मानता हूं। और जो बाबा रामदेव जी की जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है उसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। और बाबा रामदेव जी ने जो पर्चे दिए थे, जो चमत्कार दिए थे, उनको जब गीतों के रूप में गाया जाता है तो उसे ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी के जितने भी मेघवाल भक्त हैं उनको रीखिया कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। फिर बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उसे नेजा कहते हैं। और वो 5 अलग अलग कपड़े के रंग जो होते हैं उनसे बनी होती है। और बाबा रामदेव जी जो है एकमात्र ऐसे लोक संत, एक लोक देवता हैं जो कवि भी थे। और इन्होंने 24 बाणियां नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। यह प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है। बाबा रामदेव जी की स्मृति में रात्रि जागरण किया जाता है जिसे जम्मा कहते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। और मेघवाल जो भक्त हैं बाबा रामदेव जी के, ये जागरण लगाते हैं। उसी के साथ डालीबाई मेघवाल जो है वो बाबा रामदेव जी की धर्म बहन थी। ये भी आपको याद रखना है। और डालीबाई कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने डालीबाई को हमेशा एक मां की तरह, एक बड़ी बहन की तरह हमेशा मान सम्मान दिया। और यहीं से हमें पता लगता है कि किस प्रकार बाबा रामदेव जी जो हैं वो समाज में उसमें व्याप्त कुरीति जो है, छुआछूत जातिवाद था, उसको उस समय जो है वो समाप्त करने के लिए अग्रसर थे। और मेरा यह आप सभी से आग्रह रहेगा कि जो जो बाबा रामदेव जी के भक्त हैं और अन्य लोक संतों के भक्त हैं, केवल इनके जीवन से यह प्रेरणा ले लीजिए कि बाबा रामदेव जी के जो आदर्श थे उन्हें भी हम मानेंगे। केवल इन्हें यूं ही नहीं पूजेंगे, इनके आदर्शों को भी मानेंगे और इनके आदर्शों को जीवन में भी उतारेंगे। ये बात याद रखनी है। खैर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात कि डालीबाई मेघवाल बाबा रामदेव जी की बहन थी और इन्होंने बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले जो है समाधि ली थी। और ये देखिए जो पगलियों की बात कर रहा था, इस प्रकार के पत्थर पे पगलिये बने होते बाबा रामदेव जी के, जो कि पूजे जाते हैं। और ये नेजा है, 5 1 2 3 4 5 जो रंग है इसमें कपड़े के, ये नेजा है। और ये बाबा रामदेव जी के प्रतीक घोड़े जो है उनको चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के बने हुए घोड़े, उनकी फोटो है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। और ये बात भी देखिए, अच्छी बात है कि डालीबाई का जो मंदिर है वो रामदेवरा में ही स्थित है। एक और अच्छी बात है कि मक्का से कुछ पीर जो हैं वो देश दुनिया का भ्रमण करने के लिए, ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए जो है घूम रहे थे। और अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान वो है बाबा रामदेव जी से भी मिलते हैं। और उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि बाबा रामदेव जी जो है बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, लेकिन उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं था। वो ये मानते थे कि सबसे बड़े पीर हम ही हैं। तो जब बाबा रामदेव जी ने उनको भोजन कराना चाहा
तो उन्होंने बाबा रामदेव जी के सामने एक शर्त रखी कि हम तो उन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे जो बर्तन हम मक्का के अंदर प्रयोग में लेते थे। कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने उसी समय उन बर्तनों को वहां प्रकट किया और उन बर्तनों में उन पांचों पीरों को जो जो आए थे उन्हें भोजन कराया। और उसके बाद उन पीरों ने कहा कि मैं तो पीर हां और थे पीरा का पीर, यानी बाबा रामदेव जी की लोक सिद्धि इतनी महान है तो क्यों ना हम उनके जीवन को जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उन्होंने जो बातें कही छुआछूत, जातिवाद, उन सबको समाज से मिटाने का काम भी करेंगे। और सच्चे भक्त अगर बाबा रामदेव जी के हैं तो निश्चित तौर पर यह काम भी हम करेंगे। फिर देखिए बाबा रामदेव जी जो है वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए तीर्थ यात्रा पर, मूर्ति पूजा पर व्यर्थ में लगा देते हैं। अगर उसी पैसे को समाज के गरीब जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर लगाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाए तो समाज की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से मंदिर होना, मस्जिद होना, गुरुद्वारा होना बहुत जरूरी है और इन्हीं पर हमें काम भी करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ हमें लोगों की शिक्षा पर ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच के विरोधी थे और भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रमी संवत 1515 सन 1458 में इन्होंने जीवंत समाधि ले ली थी बाबा रामदेव जी ने, राम सरोवर के पास में, जो कि रुनीचा के अंदर एक तालाब बना हुआ है वहां पर। तो ये बाबा रामदेव जी से संबंधित तमाम जानकारी थी जो मैंने आज के वीडियो में आपसे साझा की। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो बातें मैंने आपसे कही उनमें कुछ बातें जो हैं, जैसे बाबा रामदेव जी मेघवंशी थे, इनके बारे में बहुत सी बातें आपको नेट पे भी मिलेंगी, पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इन बातों को हमें एक सकारात्मक भावना के रूप में लेना है और अपनी अपनी सकारात्मक भावना है, तो उसी के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ जो है कंपटीशन के लिहाज से अपनी बात को पढ़ना है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा जो जानकारी अभी तक आपको दी गई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आगे की जो लोक संत है, लोक देवता है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।